पे क्यों की जा रही है? मेरे पे करनी थी तो 5 साल के कार्यकाल में मुझ पे करता। आज मैं चुनाव नहीं लड़ रही, सिर्फ और सिर्फ दिखती हूं तो मैं ही क्यों दिखती हूं? कहीं भी कोई भी बात आती है तो वो मेरे पर लादी जाती है। 3-4 दिन से मैं देख रही हूं यूट्यूबर से जो है 2-2, 3-3 महिलाएं, 4 महिलाएं खड़ी करके ऐसी टिप्पणी करवाई जाती है जिसकी कोई हद नहीं। मुझे शर्म आती है ऐसी गंदी राजनीति से। मैंने 25 साल में 5 चुनाव लड़े, मैंने आज तक इतनी गंदी राजनीति नहीं देखी जो अब जो है एक हमारे इस भाई ने कर दी। और वो ये कहता है, ये फार्म भरते हुए अब मुझे बहन कहते हुए शर्म आती है। तू कहां गुलाम हुई? डूब के मर जाओ। उससे ये पूछो, तेरे 5 साल में पार्टी जिम के धरती तू भूखा मरता आया था और आज तू क्या हो गया? आज तू गरीब किसान का बेटा अपने आप को बताता है, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में चलता है, 17-17 होटल चलाता है। तुझे शर्म नहीं आती और मेरे ऊपर उंगली उठाता है। मैंने इसीलिए कहा था और आज भी कहती हूं, और अमित शाह जी को भी मैंने लिख दिया, प्रधानमंत्री जी को भी लिख दिया कि एक ईडी की जांच मेरी करवा लेना और एक ईडी की जांच उसकी करवा देना और दूध का दूध, पानी का पानी करवा देना। और जो मेरे ऊपर ये कहता है कि पैसा, अगर एक भी पैसा कोई मुझे ये कह दे कहीं भी किसी भी तरह से एक पैसा मैंने कहीं भी खाया तो जहर के समान है। और वो जितना मुझे टोकता है, जितना मेरे पे टिप्पा टिप्पणी करता है, मैं कभी किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोली थी किसी भी चुनाव में। मैं सिर्फ अपनी बात किया करती। मुझे ये बोलने के लिए बाध्य कर दिया गया है। जो मुझे गुलाम कहते हैं ना, उनसे ये पूछो, निर्मल किसी एहसान फरामोश नहीं है। गुलाम मेरे खानदान में गुलामी करना हमने नहीं सीखा। गुलाम मैं किसी की नहीं हो सकती। गुलाम तो तू था। गुलाम कैसे बना जाता है ये उससे पूछो। गुलामी उन्होंने की, निर्मल ने ना गुलामी ऊपर करी, ना गुलामी नीचे करी, और ना निर्मल गुलामी जिंदगी में करेगी। अगर गुलामी करूंगी तो आप लोगों की करूंगी, आप लोगों के साथ रहूंगी। जिन्होंने मुझे बनाया, मुझे भेजा, अगर मैं साथ हूं तो आपके हूं। और कोई भी व्यापारी, कोई भी रेहड़ी वाले भाई भी अब यहां खड़े हैं, अगर एक भी ये कह दे इन 5 सालों में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो वो दिक्कत उसकी जिम्मेदार मैं खड़ी हूं। मैं हर दिवाली से पहले डोर टू डोर हर साल में पूरे बाजार में घूमती थी कि भाई तुम्हारा साल भर का त्योहार है, तुम कमाओ, खाओ, मौज लो। लेकिन कोई भी नगर पालिका का व्यक्ति यहाँ नहीं आता था। किसी से कोई भी व्यक्ति ये कह दे, मेरे से किसी रेहड़ी वाला कोई कह दे कि किसी नगर पालिका वाले ने 10 रुपए भी लिए हो तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है। और आज औरों पे उंगली उठाने वाले जो खुद शीशे के घरों में रहते हैं और वो दूसरों पे पत्थर फेंकते हैं, 4-4 औरतें खड़ी करके, और मेरे लिए इतना अभद्र बुलवाया जा रहा है। 2 दिन से ये शुरुआत करी है। एक औरत का पता है, एक आदमी का पता है, क्या रुपए में खरीदे वो भी पता है। ये चुनाव मेरे भाई का नहीं, वो मेरा है। इस चुनाव को खराब नहीं होने दूंगी। लेकिन उसके बाद वही औरतें यहाँ खड़ी होकर आपके बीच में आके न्यू नहीं कह देना, अब कै रुपये में बिकी थी और किसने कहलवाया था और क्या कहलवाया था, तो मेरा भी नाम निर्मल नहीं है, नाम नहीं है। उसने ये सोच लिया कि एक महिला, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसका चरित्र उसकी कमजोरी नहीं हुआ करता। एक महिला कमजोर होती है तो अपने भाईचारे की वजह से होती है। मैं इसलिए चुप थी कि ये चुनाव है, मेरे भाई का चुनाव है, मुझे नहीं बोलना। लेकिन मेरे कोई टारगेट करके एक के बाद एक, और जितना मुझे टारगेट करेगा, मैं आज भी आपको बताती हूँ, ये चुनाव उतना ही शीर्ष पर जाएगा। और ये जाता जा रहा है ये चुनाव शीर्ष पर, क्योंकि मैं एक शब्द भी नहीं बोलती। उस दिन जो मंडी में बोल रहा है, फाकंड कर रहा है, कदे लोटे है, कदे बैठे है, और वो महिलाओं से क्या कहलवाता है, अब भाई उसने अपनी टिकट पिछली बरिया निर्मलते दे दी और उसने अपनी वोटा ते जितवा दी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कौन सी टिकट उसके पास थी जो उसने मुझे दिलवा दी, और कौन सी उसकी वोट थी जो उसने मुझे दिलवा दी? ऐसा मैं तो 4 चुनाव लड़ चुकी थी, 40-40 हजार वोट में इंडिपेंडेंट ले चुकी थी, और टिकट उसकी। आप ये बताओ, उसने मेंबर पंचायत का भी कभी चुनाव लड़के देखा? अब वोट कैसे ली जाती है? लड़के देखता, कहीं खड़ा होता। और मैं गुंडे बदमाशों के साथ खड़े होने वालों में नहीं हूं, आज भी आपको बता दूं। और मैं डरती किसी से भी नहीं हूं। मैं डरती थी तो अपने भाइयों से, अपनी इज्जत से, और एक महिला के पीछे इस तरह से पड़ना जो है ना, वो बहुत बेगैरत की बात है। उसका खानदान, उसका चरित्र यहीं से साबित होता है कि वो कैसा व्यक्ति है। मैं तो आपको एक बात बता देना चाहती हूं, जिसने एक एमएलए को नहीं बख्शा,
और एक ऐसी महिला को नहीं बख्शा जिसको 25 साल में कोई इतना भी आरोप लगा दे। वो व्यक्ति अगर राजनीति में सफल होता है तो उसका क्या हर्ष होगा, आपका क्या होगा, आप देख लेना। आपके आगे जो है ना, कोई भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कोई रेडी वाला सुरक्षित नहीं है, ये गन्नौर शहर कभी सुरक्षित नहीं है। यहाँ डॉक्टर चांदना जी बैठे हैं, इनकी दुकान पे कब्जा हो गया था और इनको पता है वो किस तरह से मैंने डीएसपी से भी आगे जाके अड़ के दुकान पे खड़ी होके वो सामान बाहर फेंकवाया था। और अगर मैं इस तरह नहीं अड़ती, आज हजारों व्यापारियों के और भी इसी तरह कब्जे हो जाते। और आगे भी आपको पता है, आप वैसे सब समझ चुके हो, मैंने बता दिया। वो जितनी मेरे पे टिप्पणी कर रहा है ना, उतना ही ये चुनाव और बढ़ता जा रहा है। और ये चुनाव हम जीत चुके हैं। और आज की वो सारा रोज लाइव आना, आपसे एक बात बताओ, इमोशनल ब्लैकमेल करना, मेरे को उस दिन तकलीफ बहुत हुई थी। पार्टी से भी मुझे शिकायत थी कि एक विधायक होते हुए यहाँ पार्टी कार्यालय खुलवा दिया गया। मुझे इसकी बेहद शिकायत थी और मैंने ये शिकायत की और मैंने ये कहा था कि इस तरह से क्या पार्टी कार्यालय खुलवा देने से टिकटें हो जाया करती हैं। और वो जो मैंने कहा था वो आपके सामने भी आया है। और इसी तरह से आगे भी मैं आपको ये कहती हूँ, जो भी व्यक्ति गलत चलेगा, जैसा करेगा, उसको नतीजा यही मिलता है, बहुत लंबा समय नहीं लगता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, अन्याय और अधर्म जब जब होता है, जब ये बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहते हैं, आप यदि चुप बैठोगे ना इस अन्याय के खिलाफ, तो ये अन्याय आगे आने वाला आप लोगों पर ही होगा। आप लोगों के पास समय है, आप बड़ी मजबूती से एक साथ खड़े हो और एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबाकर आप देवेंद्र कौशिक को सफल करें। और भाई देवेंद्र विधानसभा में जाएगा और ये लड़ाई जो है, मैं आपको जो वादा करके जा रही हूं कि जो जो ये देख रहे हो, ये सब आपके सामने आ जाएगा। आप लोग